इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टू स्टैब्लिश, स्थापित करना। इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसके बाद यदि हम संविधान देखते हैं, चलिए संविधान की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, हम उनमें से एक लेते हैं। संविधान कानून और मौलिक सिद्धांतों के समूह का, संविधान कानून और मौलिक सिद्धांतों के समूह का एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर हमारी सरकार काम करती है और जो समाज में न्यूनतम समन्वय बनाए रखता है। ये कई देशों में, ब्रिटेन में जैसे लिखित नहीं है। चलिए अब इसकी आवश्यकता देखते हैं। तो बुक में खास 4 आवश्यकता दी गई हैं। संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समाज में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समाज में फैसला लेने का, समाज में निर्णय लेने का फैसला किसके पास होगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। उसके बाद हम देखें थर्ड पॉइंट, तो इसमें दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि ये बुक का नाम है, पहले यही देख लेते हैं। संविधान सरकार पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि सरकार उनका उल्लंघन कभी ना कर सके। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करा है जिससे समाज में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे समाज के सदस्यों में। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, तो निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी, दूसरे में ये बताएगा। और तीसरे में सरकार संविधान सरकार पर सीमाएं लगाए, ये नियंत्रण करें। उसके बाद चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि संविधान आकांक्षाओं, संविधान सरकार को एक ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे कि सरकार नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, तो मूलभूत स्वरूप के बारे में। संविधान मूलभूत, जो रियलिटी क्या है, मूलभूत स्वरूप के बारे में बताता है। संविधान नागरिकों की नैतिक पहचान बताता है। राजनीतिक पहचान होती है और एक नैतिक पहचान होती है, तो संविधान नागरिकों की नैतिक पहचान बताने के लिए अति आवश्यक है, नैतिक पहचान। उसके बाद संविधान विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के भी विभिन्न अंगों के कार्य स्पष्ट करता है और उनकी शक्तियां क्या होंगी। उसके बाद हम देखिए संविधान सभा। संविधान सभा जन के प्रतिनिधियों की ऐसी सभा जो संविधान बनाने के लिए काम करती है, उसे हम कहते हैं संविधान सभा। जन के प्रतिनिधियों की ऐसी सभा जिसका निर्माण संविधान बनाने के लिए किया गया हो, उसे कहते हैं संविधान सभा। अब देख लेते हैं संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 नवंबर 1946। संविधान लागू बनकर तैयार हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये बात याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। केवल एक दिन का फर्क था। उसके बाद हम देखते हैं संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। उसके बाद संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 या 1950, 26 जनवरी 1950। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं।